तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंत में बताया था, इस वीडियो में मैं प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताऊंगी और इसमें हम बात करेंगे ओजोन परत के अपक्षय की। लेकिन इसे समझने से पहले हमें जानना होगा कि ओजोन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए मेरे वातावरण में चलते हैं। जो मेरे वातावरण में आपको दिखाई दे रहा है वह हकीकत में कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखने की बात यह है कि हमारा वातावरण अलग अलग लेयर्स या परतों से बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत ज्यादा जानकारी है, परंतु हमें जिस चीज पर ध्यान देना है वह है ओजोन गैस की एक परत। शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यह रही ओजोन लेयर, जो कि जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर जाकर होती है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से ओजोन परत किस तरह से मुझे यानी कि पृथ्वी को ढके हुए है। अब सवाल यह है कि इसका काम क्या है। इसके मेरे आसपास होने की वजह है सूर्य। अब आप सोच रहे होंगे सूर्य सूर्य तो हमारे लिए लाभदायक है, तो इसके लिए हमें ऐसी परत की क्या जरूरत है। तो इसका कारण है सूरज से आने वाली किरणें। चलो मैं आपको एक रोचक तथ्य बताती हूँ। क्या आपको मालूम है सूरज से पृथ्वी तक धूप आने में कितना समय लगता है? इतनी तेज गति होने के बाद भी सूरज से पृथ्वी तक धूप आने में पूरे 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। है ना रोचक? सूरज से आने वाली ऊर्जा में सिर्फ प्रकाश नहीं होता, उसमें कई विकिरण मतलब रेडिएशन शामिल होते हैं, जिनके नाम है पराबैंगनी विकिरण, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, तथा अवरक्त विकिरण, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, और ये हम देख भी नहीं सकते हैं। और इन दिनों जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है वह है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण, क्योंकि मनुष्यों में त्वचा के कर्क रोग मतलब स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। परंतु यही किरणें जो हमारे लिए हानिकारक है ओजोन के लिए लाभदायक है, क्योंकि इन्हीं पराबैंगनी किरणों से ओजोन का निर्माण होता है। यह किरणें हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के कणों पर गिरती है। तब ऑक्सीजन के कण 2 ऑक्सीजन अणु में विभाजित हो जाते हैं, और जब इनमें कोई एक ऑक्सीजन अणु किसी और ऑक्सीजन से जुड़ता है तब एक ओजोन का परमाणु बनता है। इसलिए आप सबको बचाने के लिए मेरे पर्यावरण ने एक चादर ओढ़ी हुई है, जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। और जब तक ये ओजोन परत होती है तब तक सूरज से आने वाली हानिकारक विकिरण मुझ पर प्रवेश नहीं कर पाती है। परंतु ये ओजोन परत धीरे धीरे करके अपक्षयित हो रही है, मतलब इसका डिप्लीशन हो रहा है, और इसी अपक्षय को हम कहते हैं ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ये कैसे हो रहा है तथा इसे कैसे रोका जाए, इसे हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ओजोन परत जिनकी मदद से बनता है वह है, विकल्प आपके सामने है, और इसका सही उत्तर है डी,